हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, जो कि इस बार 3 दिसंबर 2016 3 दिसंबर 2016 से 2 दिनों तक चलने वाला है और इसका आयोजन भारत में अमृतसर में हो रहा है। यह हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का 7वां मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस है। इसका आरंभ 2011 में तुर्की ने किया था और पहला सम्मेलन इस्तांबुल में तुर्की में हुआ था। उस समय इस प्रक्रिया को इस्तांबुल प्रोसेस कहा गया था। इसका उद्देश्य था अफगानिस्तान में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए आसपास के पड़ोसी देशों में आपसी सहयोग व क्षेत्रीय भागीदारी में वृद्धि करना। इसका निदेशालय डायरेक्टरेट काबुल अफगानिस्तान में है। यह एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों, इसके अभी तक 6 सम्मेलन हो चुके हैं और ये 7वां सम्मेलन आज से 3 दिसंबर 2016 से 4 दिसंबर 2016 तक 2 दिनों का है और अमृतसर भारत में होने जा रहा है 7वां। तो दोस्तों, देखते हैं पहले 6 सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए हैं। तो दोस्तों, पहला सम्मेलन 2 नवंबर 2011 को इस्तांबुल तुर्की में हुआ था। दूसरा सम्मेलन 14 जून 2012 को काबुल अफगानिस्तान में हुआ था। तीसरा सम्मेलन 26 अप्रैल 2013 को अलमाटी किर्गिस्तान में हुआ था। चौथा सम्मेलन 31 अक्टूबर 2014 को बीजिंग चीन में हुआ था, चाइना में। दोस्तों, पांचवा सम्मेलन 9 दिसंबर 2015 को इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ था। छठा सम्मेलन 26 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली भारत में हुआ था। इस प्रकार भारत एक ऐसा देश है जो कि लगातार 2 हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन कर चुका है और इस प्रकार से यही एक ऐसा देश है जहां पर 2 बार इसका अभी तक आयोजन हो चुका है। अन्य सभी देशों में एक एक बार ही हुआ है। तुर्की में एक बार हुआ है, अफगानिस्तान में एक बार हुआ है, किर्गिस्तान में एक बार हुआ है, चाइना में एक बार हुआ है और इस्लामाबाद में भी एक बार हुआ है। भारत अकेला ऐसा देश है जो 2 बार हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर चुका है। दोस्तों, इसके 14 देश इसके सदस्य हैं, जिनके नाम हैं भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान। इस प्रकार से ये सभी देश इसके सदस्य हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव के कारण इस बार के सम्मेलन से आशाएं थोड़ी कम हैं, क्योंकि आतंकवाद तथा संवाद एक साथ नहीं चल सकते। इस विषय में भारत के पूर्व विदेश सचिव श्री कंवल सिंबल जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। भारतीय सैनिक के शव को छत विछत किए जाने की घटना को पाकिस्तान की सेना द्वारा दोहराए जाने से भारत के लोगों में काफी गुस्सा है। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में भारत की मेजबानी में अफगानिस्तान को लेकर हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस अमृतसर में 3 और 4 दिसंबर 2016 को हो रही है। इसमें पाकिस्तान को प्रतिभागी के रूप में आमंत्रित किया गया है। पाकिस्तान ने सूचित किया है कि नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत में अनेक लोगों का मानना है कि पाकिस्तान को आमंत्रण उसके प्रति भारत के नरम पड़ते हुए रुख को दर्शाता है। भारत हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का कर्ता धर्ता नहीं है। हार्ट ऑफ एशिया एक क्षेत्रीय सम्मेलन है जिसकी शुरुआत 2011 में तुर्की ने इस्तांबुल प्रोसेस के रूप में की थी। इस तथ्य से कि अफगानिस्तान और उसके पड़ोसी देशों के बीच सुरक्षा, राजनीतिक व आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके, यही इसका उद्देश्य था। भारत अप्रैल 2016 में कॉन्फ्रेंस की 6ठी मंत्री स्तरीय बैठक का मेजबान था और अब अमृतसर में 7वीं बैठक की मेजबानी कर रहा है। कॉन्फ्रेंस की 5वीं बैठक पाकिस्तान की मेजबानी में इस्लामाबाद में संपन्न हुई थी, जिसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शिरकत की थी।
कुछ बात भी आगे बढ़ी थी, परंतु कश्मीर में बुरहान वानी की मुठभेड़ में मृत्यु के बाद बने हालात में वह डोर पीछे छूट गई। चाइना ने चौथी बैठक की मेजबानी की थी और इस बार क्योंकि भारत 7वीं बैठक का मेजबान है, इसलिए हमारे लिए उन सभी को आमंत्रित करना आवश्यक है जो इस प्रोसेस के सदस्य हैं, इस प्रक्रिया के सदस्य हैं। दरअसल किसी भी बहुपक्षीय सम्मेलन में किसी देश विशेष की भागीदारी द्विपक्षीय तकाजों के आधार पर तय किया जाना जटिल मामला है। कॉन्फ्रेंस की छठी बैठक में हमने पाकिस्तान को आमंत्रित किया था और उस समय नई दिल्ली के सम्मेलन में इसके विदेश सचिव शामिल हुए थे। दरअसल इस सम्मेलन को लेकर हमारा सारा सरोकार केवल इतना है कि अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए भारत भरसक सहयोग देना चाहता है। सम्मेलन के माध्यम से अफगानिस्तान के भविष्य को तय करने के मद्देनजर क्षेत्रीय प्रयासों में हम पूरी तरह सक्रिय हैं। अफगानिस्तान के साथ भारत की सामरिक भागीदारी है, जिसके चलते उसके साथ रक्षा समझौतों की संख्या नित्य बढ़ने की प्रक्रिया पर है। काबुल के साथ हमारी आर्थिक भागीदारी भी काफी ठोस है। पड़ोसी देश और सार्क का सदस्य होने के नाते भारत की अफगानिस्तान में महत्वपूर्ण भूमिका है। अफगानिस्तान भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल रूप से भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कि भारत और अफगानिस्तान के जो आपसी संबंध हैं, जो प्रगाढ़ हैं, उनके बीच में पाकिस्तान अपना दखल देकर काबुल की सरकार पर अपना दबदबा बनाना चाहता है और इसके लिए काफी प्रयास करता है। परंतु दूसरी ओर तालिबान को पाकिस्तान सुरक्षित पनाह देता है और उन्हीं के जरिए अफगानिस्तान को अपने ऊपर निर्भर बनाए रखना चाहता है। पूर्व में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की धरती पर आतंकियों को प्रशिक्षित किया, जिसने भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया। पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान ने इस घटना में अपनी भूमि से आए आतंकवादियों का हाथ होने संबंधी जांच में सहयोग करने को लेकर पहले इच्छा जतलाई थी, लेकिन फिर पीछे हटकर अपने असली रंग में आ गया। जोर शोर से कहने लगा कि इस मामले में पाकिस्तान का कुछ लेना देना नहीं है। उरी हमले को लेकर भी पाकिस्तान का रवैया सिरे से नकारात्मक रहा है और पाकिस्तान ने मिथ्या प्रचार करना आरंभ कर दिया कि भारत कश्मीर के हालात से ध्यान बटाने की गरज से उरी हमले के लिए पाकिस्तान पर आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। भारत से टकराव मोल लेने की अपनी नीति को पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहता, भले ही उसको अपनी इस नीति की कितनी ही भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। भारत के प्रति उसका रवैया धार्मिक कारणों से प्रभावित रहा है और धार्मिक कारणों से प्रभावित रवैया रखकर पाकिस्तान समूचे कश्मीर पर दावा करना चाहता है, जो कि न्यायोचित प्रतीत नहीं होता, गलत प्रतीत होता है। बांग्लादेश के निर्माण का बदला लेने के भावना, भारतीय सेना के सामने अपनी सेनाओं के आत्मसमर्पण से अपमानित होने का भाव, पाकिस्तानी सेना के सांस्थानिक हित, भारत के प्रति उसकी नीति पर सैन्य प्रतिष्ठान के नियंत्रण और अन्य तमाम कारकों से, अन्य तमाम फैक्टर्स से भारत के प्रति पाकिस्तान का रवैया बैर भाव से युक्त होता रहा है। सरताज अजीज कथित तौर पर भारत के प्रति कट्टर नजरिया रखते हैं। वह पाकिस्तान की सेना के विचारों के पैरोकार माने जाते हैं। अमृतसर आने का उनका उद्देश्य अफगानिस्तान में पाकिस्तान के लिए मुफीद हालत, अनुकूल हालत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना हो सकता है। वह नहीं चाहेंगे कि अफगानिस्तान को लेकर होने वाली चर्चा में भारत कोई अग्रणी भूमिका निभाए। बहरहाल हमें इस बात से चिंतित नहीं होना चाहिए कि सरताज अजीज, जैसा कि सूचनाएं मिल रही हैं सूत्रों से, कथित तौर पर ये सूचनाएं मीडिया रिपोर्टों से मिल रही हैं कि सरताज अजीज कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ
नए सिरे से कोई कूटनीतिक अभियान आरंभ कर सकते हैं। वह भारत को उकसाने की कोई बात यदि अमृतसर में कहते हैं तो हम उनसे ज्यादा मजबूत स्थिति में हैं। संयुक्त राष्ट्र आम सभा में नवाज शरीफ के भारत के खिलाफ प्रयास यदि नाकाम किए जा सकते हैं तो अमृतसर तो कहीं छोटा मंच है जहां पर भारत के खिलाफ बोले जाने वाले विचारों का बहुत सीमित असर होगा। फिर ऐसा करना किसी को भी रुचिकर नहीं लगेगा। देखते हैं बात कितनी आगे बढ़ती है या ये किस दिशा में पूरा प्रक्रिया जो है आपसी प्रक्रिया ये किस दिशा में जाती है, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों ये डिस्कशन मेरा यहीं पे कंप्लीट हो गया है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको तुरंत लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स पूछिए। इस वीडियो के लिंक को अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर अवश्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ सबसे जरूरी बात, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नित्य नए एडिटोरियल के वीडियो के लिंक आपकी ईमेल आईडी के इनबॉक्स में ऑटोमेटिकली जो सेंड होते हैं सब्सक्राइब करने के कारण, उससे आपको ये लाभ होगा कि पहले तो ये बात है कि सब्सक्राइब करना पूर्णतया निःशुल्क है, कोई फीस नहीं है इसके लिए। दूसरी बात, यदि आप प्रतिदिन YouTube चैनल नहीं भी देख पाते तो भी किसी विशेष दिन अपनी ईमेल आईडी का इनबॉक्स खोलकर आप उसमें दिए गए प्रत्येक लिंक पर क्लिक करके सभी एडिटोरियल्स को एक साथ देख सकते हैं। आपका कोई एडिटोरियल मिस नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए, इसके लिंक को अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इस यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स पूछिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।